एसटी को कब आगे रखा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि बीजेपी की ये नाकामी है, जैसे आपने दिल्ली एमसीडी में भी देखी, जब काम नहीं करते जमीनी स्तर के मुद्दों को। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी निकाय चुनाव में आखिरकार देरी क्यों हो रही है, और देरी की वजह विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी में यूपी निकाय चुनाव करवाए गए तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, इसीलिए जानबूझकर इस चुनाव को मार्च और अप्रैल की तरफ ले जाया जा रहा है। मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंचा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है, और जवाब इस पर भी मांगा गया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों आखिरकार जो आरक्षण चल रहे हैं ओबीसी वर्ग के या तमाम और वर्ग के लोगों के, उनके आरक्षण को क्यों खत्म किया जा रहा है। तो योगी सरकार फिलहाल अभी कोई बड़ा जवाब तो नहीं दे रही है, लेकिन एक बात तो तय है, यूपी निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी क्या ये जाहिर तौर पर इशारा करती है कि बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती देती नजर आएगी। हालांकि इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में रविवार का दिन बहुत बड़ा दिन रहा। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया और सीधा पूछताछ होती नजर आई। हालांकि अखिलेश यादव भी अपना दल बल लेकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर उन्हें चाय पीने का ऑफर तक दिया जाता है। चाय पीने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे शक है कहीं जहर देकर आप चाय ना पिला दें, क्योंकि आप लोगों की मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही है। अखिलेश यादव का यह बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, और जिसमें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आज मैं सत्ता पक्ष के किसी भी और सरकारी किसी अधिकारी पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और ये हमारे तमाम सहयोगी बताएंगे भी कि कैसे अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। तो योगी सरकार भी इस वक्त समाजवादी पार्टी पर एक्शन करने के फुल मूड में है। ऋतिक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मेरा ये रहेगा, अखिलेश यादव अपना दल बल लेकर लखनऊ पुलिस थाना पहुंचते हैं, जहां पर देखने को मिलता है कि चाय ऑफर की जाती है, लेकिन पीने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि उन्हें जहर देकर मार दिया जाएगा। इस तरह की बातें अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है तो बीजेपी को डर है कि कहीं पार्टी आने वाले समय में चुनाव ना जीतती चली जाए और सरकार भी ना बना ले। देखिए राहुल, बिल्कुल सही सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव सही डर रहे हैं। आपने देखा कि चुनाव के वक्त बीजेपी पार्टी के अंदर इतना डर होता है कि किसी भी हद तक पहुंच सकती है। आप रामपुर का चुनाव ले लो, आप मैनपुरी का ले लो, खतौली का ले लो, आपने वहां पर ईवीएम जैसी घटनाएं सामने देखी, तस्वीरें साफ थी। सबसे बड़ी बात है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं, जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। मैंने पहले एक खबर की थी जिसमें दिखाया था कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश की डिपो जो बस हैं उनकी हालत जर्जर है, कांच टूटे हुए हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जहां योगी आदित्यनाथ बड़ा वादा करते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, गाय हमारी माता है, और किस तरीके से आपने देखा कि गायों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, फसलें वो खराब कर रही हैं, उनके लिए गौशाला नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी जर्जर है। तो कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव को जिस चीज़ का डर है वो सही है, क्योंकि राजनीति में ऐसा देखा गया है कई बार। देखो कांग्रेस परिवार कैसे खत्म हुआ, आपको पता है इतिहास। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये डर है कि चुनाव के पहले कुछ ऐसा बीजेपी सरकार ना कर दे ताकि जो है समाजवादी पार्टी चौपट हो जाए। अच्छा ऋतिक, यूपी निकाय चुनाव में देरी की वजह जो समाजवादी पार्टी बता रही है, क्या ये हकीकत है कि बीजेपी इस बात से डर गई कि अभी कई सीटों पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी जीती है, कहीं दोबारा यूपी निकाय चुनाव में ना जीत जाए, इसलिए इसको मार्च अप्रैल चुनाव खींच ले। जितना देर होगा सपा को नुकसान, बीजेपी को फायदा। बीजेपी पार्टी बहुत डर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य चुनाव आयोग को अपना मुंह खोलना चाहिए, वहां योगी आदित्यनाथ अपना मुंह खोल रहे हैं। लगातार कोर्ट ने पूछा भी है कि आपने ओबीसी वर्ग के लोगों को कितनी बार वोट दिया, आप बताइए, आपने दलितों को कितनी बार टिकट दिया, आप बताइए। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ये बताने को तैयार नहीं है, वहीं राज्य चुनाव आयोग भी ये बताने को तैयार नहीं है कि आपने दलितों को कब आगे रखा, मुस्लिम को कब आगे रखा, हिंदू को कब आगे रखा, ओबीसी को कब आगे रखा, एसटी को कब आगे रखा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि बीजेपी की ये नाकामी है, जैसे आपने दिल्ली एमसीडी में भी देखी, जब काम नहीं करते जमीनी स्तर के मुद्दों को तो समय मांगते हैं ताकि वो कामों को पूरा किया जा सके। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बहुत डर है, क्योंकि अभी उपचुनाव का आपने देखा, प्री बोर्ड का रिजल्ट क्या था। देखिए
जो है मैनपुरी जीत गए, उसके बाद खतौली जीत गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर निकाय चुनाव हारते हैं तो लोकसभा चुनाव की यहाँ पर हारेंगे 80 सीटों पर, और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री बनने का सपना योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं वो भी खारिज हो जाएगा। तो देखिए ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि इस वक्त की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना अब अखिलेश यादव को भारी पड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की हालत सब जानते हैं। जी हाँ, आजम खान की जो हालत हुई है, आज 4 दीवारी में बंद हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ पूरी तरीके से अखिलेश यादव की विधायकी तक खत्म करवा दी, बल्कि देखने को मिला कि जो सब वोट बैंक था वो सब धराशायी होता नजर आया। आशिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं। और आशिफ सर, क्या आजम खान के बाद अब नंबर अखिलेश यादव का, क्योंकि योगी सरकार ये देख रही है कि भाई सरकार के खिलाफ जो बोलेगा अब वो सीधा जेल ही जाएगा। बिल्कुल राहुल सर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 2 दिन से जो हम और आप देख रहे हैं, लगातार निकाय चुनाव को बातचीत भी कर रहे हैं भाई, बहुत सारे रीजंस हैं कि किस वजह से आप, बहुत सारे सवाल है, माफ कीजिए, कि क्यों आपने किया। बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं है। हाँ, हालांकि एक प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि भाई 1-2 दिन में हम जो है हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है। भाई इतने दिन से क्यों कर रहे थे? क्योंकि 16 दिसंबर को ही चुनाव होना था, एक बात। दूसरी बात जो अहम ये है कि आखिर इस बीच में फिर गिरफ्तारी क्यों हुई? चचा शिवपाल की बात हो रही थी, मीडिया सेल के उसके अधिकारी को आपने जो है चीफ को गिरफ्तार कर लिया, डिंपल पे अभद्र टिप्पणी। इससे ये समझ में आएगा कि बीजेपी की गंदी मंशा रहती भी है। आज देखिए, अभी हम लोगों ने लाइव सेशन किया, प्रवेश वर्मा किस तरह से केजरीवाल के घर में ही आप घुस रहे हैं। तो इनकी मंशा यही है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करो, जितना हो सके एक दूसरे को गिरफ्तार करो। क्यों? क्योंकि प्रशासन उनके पास है, ताकत उनके पास है, लाठी उनके पास है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि जो आप चाहो कर लोगे। और यही वजह है कि जब कोर्ट भी फटकार लगाता तभी इनको शर्म नहीं आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो हाल अभी चल रहा है योगी जी का, जिस तरह से प्रशासन को खुली छूट दे रखी है इन्होंने, कहना गलत नहीं होगा कि जल्द अखिलेश यादव भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आशिफ सर, एक सवाल और है, क्या उत्तर प्रदेश में अब वो तमाम फाइलें खुलेंगी जिन फाइलों पर धूल फांकती नजर आ रही है, जैसे अखिलेश यादव की, चाचा शिवपाल यादव की? क्योंकि खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ को इस बात की भनक लग गई है कि पार्टी में एक बड़ी दरार की पैदा कोशिश जो है अखिलेश यादव ने कर दी, क्योंकि अभी एक बड़ा ऑफर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिया था। तो क्या वाकई जो पार्टी टूट रही है, सरकार टूट रही है, उसको बचाने के लिए उन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी होगी, फाइलें खुलेंगी, जिसको योगी ने अभी तक जो है दबा कर रखा हुआ था? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है कि आप विपक्ष की तमाम फाइलें खोलिए ना। वैसे भी आप 8 सालों में कुछ कर तो नहीं रहे हैं, सिर्फ ईडीआई और सीबी को भेज रहे हैं। तो कम से कम एक फाइल अपना भी खोल लीजिए योगी जी। कम से कम जो आपके मंत्री हैं उनका भी खोल लीजिए एक फाइल। अगर थोड़ी सी हिम्मत है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप वाकई में जो है ईमानदारी से, निष्पक्षता से अगर तमाम चीज़ें काम करें, एक फाइल आप भी खोल लीजिए। तब समझ में आएगा दूध का दूध पानी का पानी कि क्या होगा। क्योंकि देखिए उस वक्त जो है मंत्रियों में, खास करके योगी के मंत्री में खूब उछाल मचा था, एक दूसरे पर खूब आरोप लग रहा था, लेकिन फौरन दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि दाग लग जाएगा। क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है भाई, कागजों पर इतनी खूबसूरत दिखती है क्योंकि पैसे हैं, लेकिन जब जमीन में जाते हैं तब हमें समझ में आता है। पुल का उद्घाटन होता है, सड़कों का उद्घाटन होता है, करों के धड़ाम से ना गिर जाता है। तो कम से कम फाइलें तो खोलेंगे ही खोलेंगे, और खोल भी रहे हैं, और उसके बेस पे गिरफ्तार भी कर रहे हैं। लेकिन एक फाइल कम से कम अपना भी तो खोल लीजिए, जो ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप कितने ईमानदार हैं। अब तो देखिए जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वाकई किस तरीके से योगी सरकार इस वक्त फुल एक्शन में, क्योंकि सरकार इस बात को समझ गई है कि समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के बराबर करने की कोशिश कर रही है, बराबरी पर आने की कोशिश कर रही है। इससे पहले सरकार के बराबर आ जाए, भाजपा के बराबर आ जाए, विपक्ष को इस तरह से दबा दो जैसे विपक्ष में अगर बसपा की बात करें रोल कैसा खत्म कर दिया है, वैसे ही अब तैयारी समाजवादी पार्टी की। अब देखना होगा कि क्या तमाम फाइलें खुलेंगी तो चाचा शिवपाल से लेकर अखिलेश तक की गिरफ्तारी होगी क्या। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।